जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारा आज का पार्ट नंबर 23 होने वाला है। ऑलरेडी 22 वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, 22 पार्ट्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और ऑलरेडी हम आपके साथ 636 एमसीक्यूज शेयर किए हैं जी 22 वीडियोज़ में। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको जाकर लाजमी से वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को भी कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जी तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034838300612। इस पर हमारे जो है ना नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और इसके साथ साथ पास पेपर्स और डेली बेस पे मॉक टेस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपको वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनसे आपका पेपर आएगा। ठीक है, सारे के सारे जो नोट्स होंगे ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको वही नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह 100% उसी में से ही आएगा। और यहाँ पे पाकिस्तान नेवी सिविलियन में न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। B2020 बैच जो है ना B2026 है जी। अगर आपने इसमें अप्लाई करना और इसकी प्रिपरेशन करनी है तो इसकी प्रिपरेशन हम जो है ना कल से स्टार्ट करने वाले हैं। 9 फेब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से, जिनमें आपको डेली बेस पे पास पेपर, PDF नोट्स और जो है ना मॉक टेस्ट और डेली बेस पे लाइव क्लास भी होगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके लिए भी जो है ना अगर आपने इसमें अप्लाई किया करना है तो आप इसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 637 637 नंबर एमसीक्यूज है। द रेशो ऑफ फोर्स एंड वेट इज़ कॉल्ड। अच्छा, रेशो ऑफ फोर्स एंड वेट इसको क्या कहेंगे जी? इंक्लाइंड प्लेन, मोमेंटम, मैकेनिकल एडवांटेज या फिर एफिशिएंसी बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे जी मैकेनिकल एडवांटेज। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ये रेशो कौन सी है जी? इस रेशो में हमारे पास फोर्स एंड वेट, तो फोर्स ऊपर आ जाएगा, आई थिंक वेट जो है ना क्या होगा जी नीचे आ जाएगा। वेट को यहाँ पे मैस कंसीडर किया जाता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा जी? मैकेनिकल एडवांटेज बनेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 638 नंबर एमसीक्यूज है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं जी? 4, 1, 3 या फिर 2? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन से होते हैं जी? प्रोटियम, ठीक है, उसके बाद होते हैं ये ड्यूट्रियम और तीसरा होता है इसकी ट्रिटियम। ठीक है, ये सारे के सारे 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से जी? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 639। इन ड्राई सेल द चार्जिंग ऑफ EMF इज़। अच्छा, ड्राई सेल में चार्जिंग जो होती है EMF की, EMF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके टेस्ट में। EMF का फुल फॉर्म क्या होता है जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें ड्राई सेल की जो चार्जिंग होती है वो कितने होती है जी? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 या फिर 2.5? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 1.5। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 640। द स्पीड ऑफ लाइट इज। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है जी? 4 × 10⁵, 3 × 10⁸, 2 × 10⁸ या 3 × 10⁶। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और सारे के सारे जितने भी हमने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए हुए एमसीक्यूज हैं। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 641। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस का यूनिट बताना है। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Nm⁻²। तो ये क्या है जी? स्ट्रेस का यूनिट होता है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 642 बॉयल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। बॉयल्स लॉ का फार्मूला क्या है जी? PVT, nRT, P1 V1 T1 या फिर PV? तो बॉयल्स लॉ का जो फार्मूला है वो है जी PV। बॉयल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। बॉयल्स लॉ को इस तरह से
रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, स्ट्रेस का अभी फार्मूला यूनिट क्या था जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से स्ट्रेन का पूछा जाए तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेस का यूनिट है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट टाइम क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 643, द मूविंग व्हील ऑफ अ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मोशन। अच्छा, मूविंग जो एक कार होती है उसमें जो मूवमेंट चल रही होती है, जो कार की मूवमेंट हो रही होती है, ये किसकी एग्जाम्पल है, वाइब्रेशनल की है जी, वेव की है, ट्रांसलेशनल मोशन है, कौन सी मोशन है? तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है जी ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। क्या है जी, जो व्हील की जो कार है जो कि मूव कर रही है, तो उसकी जो व्हील की मोशन है वो कौन सी है, ट्रांसलेशनल मोशन है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 644, 644, इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट इन। अच्छा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो किस में जो है ना कम से बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या मुराद है यहाँ पे, एक हमारे पास होती है जी गैस होती है, ठीक है, एक हमारे पास लिक्विड होती है, और एक हमारे पास क्या होती है जी जिसको हम गैस, लिक्विड, और इसके अलावा होती है तीसरी इसकी जो फॉर्म होती है जो कि हार्ड मेटल, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है जी, सॉलिड जिसको बोला जाता है। तो सबसे कम अट्रैक्शन इसमें कहाँ पे होती है जी, सबसे कम अट्रैक्शन जो होती है ना वो गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद सॉलिड में जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इसके मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट टाइम क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 645, अ पेंसिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पेंसिल जो है किसकी एग्जाम्पल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। एक पेंसिल जो है वो क्या है जी, वो अपनी जगह पे खड़ी नहीं रह सकती, तो ये क्या है जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 646, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अफेक्ट्स द लीस्ट अट्रैक्ट्स द लीस्ट। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है वो क्या जो है अट्रैक्ट कम अट्रैक्ट करता है जी, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर डायामैग्नेटिक, किसको वो कम अट्रैक्ट करता है? तो वो जो कम अट्रैक्ट करता है वो डायामैग्नेटिक को कम अट्रैक्ट करता है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 647, उससे पहले यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383061। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह 100% आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और सारे के सारे वो नोट्स होंगे जो कि जिनसे आपका इंशाल्लाह टेट जो पेपर होगा उनमें से ही आएगा, ठीक है। वो नोट्स बाई करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी उसको भी जो है लाजमी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे भी शेयर की जाती हैं। और कल से टेस्ट स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के। अच्छा, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 647, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो डेली की वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 647, व्हेन वाइट लाइट पासेज थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू। अच्छा, जब एक वाइट लाइट जो है ना वो पास होती है जी, कहाँ से पास होती है जी, थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से पास होती है, तो ये स्प्लिट हो जाती है कि कितने कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है, तकसीम हो जाती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो ये जो है ना 7 कलर्स में तकसीम हो जाती है, ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 648, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ डैश किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस जो है जी ऑफ मून, चाँद का जो डिस्टेंस है ज़मीन से वो कितने किलोमीटर है, 364,000, ठीक है। यहाँ पर इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं कि 3,64,000, 3,84,000, 4,64,000, 4,84,000। तो जो ज़मीन और चाँद के दरमियान डिस्टेंस है वो है जी 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस है जी ज़मीन और जो है चाँद के दरमियान में। और इसी तरह से सूरज और ज़मीन के दरमियान में कितना डिस्टेंस है ये भी आपने चेक कर लेना है। और साथ में आपने एक और चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास सूरज की रोशनी ज़मीन पर कितने टाइम में पहुंचती है, जो कि 8 मिनट और 20 सेकंड्स में पहुंचती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में पूछा जाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 649, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ इज़ डबल्ड। अच्छा, दो बॉडीज़ के दरमियान अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस डबल कर दिया गया है। तो जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जी, वो 1/2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या फिर 1/4 हो जाएगी, या फिर फोर्थ हो जाएगी, या फिर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 1/4, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, चौथा हिस्सा उसका बच जाएगा, बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 650, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। पिच ऑफ साउंड जो है ना वो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या फिर इको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी फ्रीक्वेंसी। पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है जी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 651, द मैग्नेटिक लाइंस आर डेंसर ऑन डैश साइड। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये कौन सी साइड पे डेंसर हो जाती हैं जी, आउटर साइड, सरफेस, इनर या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी इनर साइड। इनर साइड में क्या होती हैं जी, डेंसर हो जाती हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 652, 652, इफ़ टू लिफ्ट हैवी कार्स डैश इज़ यूज्ड। हैवी कार्स को लिफ्ट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है जी, इंक्लाइंड प्लेन, लेवर, स्क्रू जैक या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी स्क्रू जैक। स्क्रू जैक यूज़ किया जाता है जी कार्स, हैवी कार्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 653, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है जी, पावर का है, मोमेंटम का है, एनर्जी का है या फिर वर्क का है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये यूनिट है जी एनर्जी का। ठीक है, या फिर इसको जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका है जी, एनर्जी का यूनिट है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास, अच्छा जऊल, एनर्जी का दूसरा यूनिट जऊल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जऊल। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 654, 654, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्राम डैश रेडिएशंस। अच्छा, जो ओजोन लेयर है वो ज़मीन को कौन सी रेडिएशन से बचाती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट या फिर एक्स रेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, जो हमारे पास ओजोन लेयर है वो किससे बचाती है जी, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अच्छा, ओजोन लेयर का फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ओजोन लेयर का फार्मूला होता है जी O3, इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, O3। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 655, द रेनबो इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू। रेनबो जो है ना ये किस वजह से बनती है जी, जो कौसे कज़ा जिसको बोलते हैं, जो कि बारिश के बाद आपको ज़्यादातर आसमान में नज़र आ रही होती है, मुख्तलिफ़ कलर्स, जिसके तकरीबन 7 कलर्स होते हैं। तो ये किस वजह से बन रही होती है जी, इंटरफेरेंस की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से बन रही होती है। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 656, देयर आर डैश प्लैनेट्स अराउंड द सन। सूरज के इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, कितने सियारे मौजूद हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 8। और ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं आपने इनको देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट टाइम स्कूल, अच्छा उससे पहले स्टूडेंट्स एक बार अगेन आपके साथ यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह 100% उन्हीं में से ही आएगा। अगर आपने बाई करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और सारा डेटा आपको, पास पेपर वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो डेली बेस पे वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल से इंशाल्लाह टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आपके साथ एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे शेयर करेंगे। इसके अलावा जो है ना आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो है ना लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, क्योंकि उस पर भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम स्कूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 657, आ कैमरा यूजेज आर डैश टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑन फिल्म। अच्छा, एक कैमरा जो है ना ये क्या चीज़ यूज़ करता है, जो कि मतलब इमेज या फिल्म बनाने के लिए यूज़ होती है। कौन सी चीज़ यूज़ करता है कैमरा? कन्वेक्स लेंस होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं
या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी कन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस यूज़ होते हैं जी? कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 658 658 शार्ट साइट डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाय। अच्छा, शार्ट साइट डिफेक्ट जो है ये किस तरह से इसको हम सही कर सकते हैं? शार्ट साइटेड डिफेक्ट का मतलब क्या है जी? जो करीब नज़री होती है, जो मतलब जिसमें हमें दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, ठीक है, या फिर दूर की चीज़ें जो होती हैं उसको जो है ना कुछ दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। और कभी जो है ना क्या होता है जी, एक होती है बईद नज़री और एक होती है जी करीब नज़री। करीब नज़री में क्या होता है, सिर्फ करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, दूर की नज़र नहीं आती। और बईद नज़री में क्या होता है, दूर की नज़र आती है, करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर शार्ट साइड का क्या मतलब है जी? करीब वाली चीज़ें जो है ना मतलब हमें नज़र आती हैं, दूर वाली नज़र नहीं आती। तो इसमें हम कौन से लेंस यूज़ करते हैं? इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, कनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस यूज़ किए जाते हैं शार्ट साइड डिफेक्ट को सही करने के लिए। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 659 द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाई। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी जो है ना ये कैसे इंक्रीज़ हो जाती है जी? डिक्रीजिंग मैस, इंक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर इंक्रीजिंग एरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी इंक्रीजिंग मैस। मैस इंक्रीज करने से क्या होता है जी? ये भी इंक्रीज हो जाती है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम यूज है क्वेश्चन नंबर 660 मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस। अच्छा, मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस जो है जो नज़रिया है वो क्या कहता है जी? स्टेट्स दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, EMF या फिर रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 661 विच इज़ नॉट आ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से जो ना कौन सा ऐसा है जो कि नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते, वन टाइम यूज़ होता है जी। ऑप्शन क्या है जी? हमारे पास सोलर है जी, बायोफ्यूल, जियोथर्मल या फिर न्यूक्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है जी? ये क्या है जी? नॉन रीन्यूएबल है, इसको हम रीन्यू नहीं कर सकते। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 662 द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स डैश। इनर्शिया एक बॉडी का जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जी? वेट या फिर वेलोसिटी, मास या फिर फोर्स। तो हमारे पास जो इनर्शिया होता है एक जिस्म का वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जी मास के ऊपर, ठीक है। डी और सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 663 रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू इज़ इक्वल टू। अगर ये तीन रंग मिला दिए जाएं तो कौन सा रंग फॉर्म होगा? तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रंग बनेगा? वाइट रंग बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 664 द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी? मास, वेलोसिटी, रेडियस या फिर सेंट्रीपिटल। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 665 665 नंबर एमसीक्यूज है जी। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस एंड टाइम आर। अच्छा, स्पेशल थ्योरी जो है ना रिलेटिविटी, इसमें स्पेस और टाइम जो है ना ये क्या है जी? एब्सोल्यूट हैं, सिलेक्टिव हैं, रिलेटिव हैं या फिर कंसेप्चुअल हैं। तो ये क्या है जी? रिलेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है। इनमें क्या है जी? आर रिलेटिव। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 666 द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल व्हेन अ बॉडी इज। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी जो है ना ये इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी जी? जब हमारे पास एट रेस्ट, जब बॉडी जो है ना रेस्ट में होगी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, या फिर इन अ बस, या फिर बस में होगी, या फिर हमारे पास इसका जो है ना नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तब उसमें क्या होगा जी? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी जो है क्या होगी?
इक्वल होगी जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको साथ अगेन कुछ डिटेल शेयर करते चलें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ला जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेस पे इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अगर आप हमारे नोट्स बाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें आपने अपना नाम, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।